गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम योर हिस्ट्री टीचर नरेंद्र कुमार। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, एंड टुगेदर वी विल नो अबाउट अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको हिस्ट्री पूरी डिटेल के साथ में पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज के साथ आप सबको हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट करूँ। तो मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के कई पार्ट होंगे और साथ ही साथ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ देखने के बाद आप सबके मन में कोई डाउट्स नहीं होगा। फिर भी अगर किसी के पास कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चंस होगा तो आप सब हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। योर फर्स्ट चैप्टर नेम इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करूँगा कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वह ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स क्यों रखा गया है, जबकि इस चैप्टर में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इस चैप्टर का जो टाइटल होना चाहिए था वह हड़प्पन सिविलाइजेशन होना चाहिए था, बट इसका टाइटल ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स क्यों रखा गया है। सबसे पहले मैं आप लोग को इस चैप्टर का जो टाइटल ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स क्यों रखा गया है इसके बारे में बताऊंगा। जो हम हिस्ट्री बुक में रीड करते हैं यह कोई स्टोरी नहीं होती। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं यह कोई कहानी नहीं होती है। जो भी डिटेल हिस्टोरियंस ऑथर हमें प्रोवाइड कराते हैं उसके पीछे कोई न कोई सोर्स ज़रूर होता है। जैसे मैं अगर आप लोग को सोर्स की बात करें तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल 1947 का इंडिया पार्टीशन का दे रहा हूँ कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान जो टू नेशन बने इंडिया पार्टीशन के बाद, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें हिस्टोरियंस से कहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। तो हिस्टोरियंस या आथर्स जो इंडिया पार्टीशन पे जो बुक और डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करते हैं उससे उस टाइम के पर्सन ने जो अपनी डायरी या लेटर के थ्रू प्रोवाइड करा है उसे सोर्स के रूप में यूज करके ये हिस्ट्री की बुक ये लोग लिखते हैं। साथ ही साथ उस इवेंट से इफ़ेक्टेड पर्सन, जैसे अगर बात की जाए तो 1947 का जो इवेंट था उस इवेंट में जो कुछ पर्सन इफ़ेक्टेड हुए थे उनके इंटरव्यू से भी हिस्टोरियंस सोर्स के रूप में यूज करते हैं। किस टाइम के लिए? इंडिया पार्टीशन के टाइम के लिए। हिस्टोरियंस ए रिटन रिकॉर्ड, डायरी और इंटरव्यू जो हिस्ट्री लिखते हैं इनको ही सोर्स कहा जाता है। जो हिस्टोरियंस जिसका सोर्स लेके या कि जिन सोर्स से ये लोग हिस्ट्री को लिखते हैं इनको ही सोर्स कहा जाता है। अब हिस्ट्री में सोर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिटन रिकॉर्ड और सेकंड होता है आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सोर्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एविडेंस एंड सेकंड होता है आर्कोलॉजिकल एविडेंस। रिटन सोर्स में क्या क्या आते हैं? डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डायरी आती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं और जर्नल्स हो सकते हैं। जो रिटन रिकॉर्ड्स में इस सब का यूज किया जाता है। और सेकेंड जो हमने आपको बताया आर्कोलॉजिकल सोर्स में बिल्डिंग से कुछ रिमेन्स, हाउसेस, क्वाइंस, बोन्स, ज्वेलरीज एंड सील्स, इस सब का यूज किस में किया जाता है? तो आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड के लिए आर्कोलॉजिकल सोर्स में इस सब का यूज किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ हिस्ट्री की कि हिस्ट्री का नेचर कैसा है।
तो सबसे पहले मैं आप लोग ये बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री का नेचर के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है प्री हिस्ट्री, और सेकेंड पार्ट है प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड पार्ट इज हिस्टोरिकल पीरियड। ये तीनों पीरियड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप लोग तीनों के बीच में डिफरेंस समझ जाएंगे। प्री हिस्ट्री जो हमें रिटेन रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, इस पीरियड की इंफॉर्मेशन के लिए हमें ओनली आर्कोलॉजिकल एविडेंस पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। अगर हम बात करें कि प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड के लिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो इस टाइम का हमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता है, और हमें केवल आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है, जैसे अभी मैंने आप लोग बताया कॉइन्स, बोन्स, ज्वेलरीज, इस पर डिपेंड रहना पड़ता है। इस टाइम पीरियड के अंडर में, इस टाइम पीरियड के अंडर में जो भी इवेंट्स आते हैं उसे हम प्री हिस्ट्री के अंडर में रखते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड के अंतर्गत इसको रखा जाता है। एंड सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में हमें रिटन रिकॉर्ड तो मिलते हैं, साथ ही साथ हमें आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड भी मिलते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो हमें रिटन रिकॉर्ड मिलते हैं उनकी स्क्रिप्ट या लैंग्वेज को अभी तक डिसिफाइड या बोला जाए कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमारे हिस्टोरियंस ने, आर्कोलॉजिस्ट ने अभी तक उस स्क्रिप्ट को अभी तक इन्होंने रीड नहीं कर पाए हैं। तो इस ऐसे जो भी मैटर हैं, जो भी ऐसे इवेंट्स हैं, उसे हम किस पार्ट में रखते हैं? तो प्रोटो हिस्ट्री पार्ट में रखते हैं। एंड हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें हमें रिटन रिकॉर्ड तथा आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड दोनों तरह के एविडेंस मिलते हैं, और दोनों तरह के एविडेंस के हेल्प से हिस्ट्री लिखी जाती है। ये इस कैटेगरी में हमें रिटन रिकॉर्ड मिलता है और आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड मिलता है। सो इस प्रकार की हिस्ट्री को हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब समझ गए होंगे कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड में क्या डिफरेंसेस हैं। प्री हिस्ट्री में क्या होता है? आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है केवल हमें उन्हीं पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसमें रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है? रिटन रिकॉर्ड तो मिलते हैं बट उसे अभी तक रीड नहीं किया जा सका है, और इसके लिए भी हमें अभी तक आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। और जो थर्ड है वो है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें हमें रिटन रिकॉर्ड भी मिलते हैं और साथ ही साथ हमें आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड भी मिलते हैं। तो हमें इन दोनों की हेल्प से हम हिस्ट्री को इसमें हिस्टोरिकल पीरियड में जानते हैं। तो मैं आपसे अब क्वेश्चन करूंगा कि आप सब ये बताओ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन तीनों पार्ट में किस पार्ट का पार्ट है? तो आप सब क्या बताओगे? आप सबको मैं बता रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। अब प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट कैसे है, इसके लिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भी स्क्रिप्ट मिला है उसे अभी तक डिसिफाइड नहीं किया जा सका है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस पीरियड की इवेंट्स के लिए हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। सो यह भी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस से ही मिलती है। और जैसे बात की जाए ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स एंड अदर एविडेंस, इसलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है उसे ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स रखा गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, लेकिन मैं आप सबको क्लास 11th की हिस्ट्री में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। इसी तरह वर्ल्ड की कुछ फेमस सिविलाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा। आप सबको 50 में देख रहे होंगे कि राइट साइड में चाइनीज़ सिविलाइजेशन
आप लोग देख रहे हो इस मैप में कि राइट साइड में चाइनीज सिविलाइजेशन है और जो रेड से शो किया गया है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में रीड करना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान का एक तरह से पार्ट है। उसके बाद आप लोग पिंक कलर से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को कलर किया हुआ देख रहे हैं। यह प्रेजेंट टाइम का इराक है और उस टाइम यह मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था और इसे ही एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम से भी बोला जाता है। एंड लास्ट में आप लोग सबसे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे ग्रीन कलर से कलर किया गया है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन को नाइल सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह नाइल रिवर पे लोकेटेड थी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जितना आज आप सबको बताया है आप सभी उसे केयरफुली देखो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके अदर नेम क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स कुछ हैं उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई डाउट्स होगा तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। ओके, गुड डे, बाय बाय।